आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने एक बार फिर से शाम को मिलने का मौका दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हे महान और सामर्थ्य जीवित खुदावन, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दिन भर तूने संभाला प्रभु, हमारे संग रहा, अपने दूतों को हमारे संग रखा, ताकि प्रभु घर से बाहर निकलने में, अंदर आने में, प्रभु काम काज कर जाने में, रोड पार करने में, हमारी परेशानी में, दुखों में, चिंताओं में मदद किया। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। तेरी अनॉइंटिंग प्रभु जी, तेरी आशीष हम पर दिन भर बनी रही, ताकि प्रभु वापस हम अपने परिवारों में लौट सकें। इसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। शाम के सुंदर समय प्रभु, जैसे परमेश्वर प्रभु आदम से मिलने अदन की वाटिका आता था, वैसे ही प्रभु तेरा वचन हमसे प्रभु बातें करने के लिए तैयार है प्रभु। मैं आशा करता हूँ जितने मेरे बहन भाई प्रभु ऑनलाइन इस वचन को सुने प्रभु, ये उनके हृदय में काम करे प्रभु, उनके सवालों का उत्तर दे प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। सब कुछ तेरे बलवंत आत्म सौंपते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं पिता, आमीन। ये वीडियो मैं सिर्फ मसीह बहन भाइयों के लिए बनाता हूँ। इसके अलावा अगर कोई मेरा बहन भाई परमेश्वर को जानना चाहता है, उद्धार करता प्रभु यीशु को जानना चाहता है, उसके वचनों को समझना चाहता है, तो ये वचन सिर्फ उन लोगों के लिए। मैं आशा करता हूँ जितने मेरे बहन भाई ऑनलाइन सुनते हैं वो एक दूसरे को शेयर करें, ताकि परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है और हम प्रभु में आगे बढ़ सकें। हम अपने आप को कम करते हुए प्रभु के वचन को सुनते और समझते हुए, जैसे कोई भी मुझे फॉलो करता है तो 365 दिन में वो बाइबल कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि सुबह नया नियम होता है 7 बजे और शाम को पुराना नियम होता है, वो भी 7 बजे मैं वीडियो लगभग डाल देता हूँ, ताकि मेरे बहन भाई इसको सुनकर काम पर जाएं और शाम को जब काम से आएँ तो परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय गुजार सकें। इसलिए मैं आशा करता हूँ आप सब लोग शेयर करेंगे और इस वचन को ध्यान से सुनेंगे, ताकि हम समझने की कोशिश करें परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। आज किस किस से परमेश्वर बात करेगा, सब अपने हृदय खोल के रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई द्वार खोलेगा मैं भीतर आऊँगा। आमीन। आइए हम 18 आज तारीख के 7/1/2025 हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में से 18 और 19 अध्याय। इसके पढ़े सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। अब्राहम मेरमे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार पर दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूँ कि तू अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। मैं फिर एक टुकड़ा रोटी लेकर आऊं और उसमें से आप अपने जीवित जीव को तृप्त करें और उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में गया और सारा के पास गया और कहा, 3 सुआ मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस और जो उसने पकाया था लेकर उसके आगे परोस दिया, और आप बांज वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास आऊँगा और तेरी पत्नी के एक पुत्र उत्पन्न होगा। तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी
कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं फिर तेरे पास आऊँगा और सारा के पुत्र होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी थी। फिर वे पुरुष वहाँ से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह तो मैं करता हूँ कि उसे क्या अब्राहम से छिपाए रखूँ? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उससे आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उसका पाप बहुत ही भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूं कि उसकी कैसी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूं। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार यह काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी पर न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम से 50 धर्मी मिले तो मैं उसके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैं इतनी ढिठाई की बातें करूं? कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए तो क्या तू 5 के घटने के कारण उन सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि उसमें मुझे 45 भी मिले तो भी मैं उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने उससे यह कहा, कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा, तो 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं तो कुछ और कहूँ, कदाचित हाँ 30 मिले। उसने कहा, यदि 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैं इतनी ढिठाई तो की, मैं तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया, और अब्राहम अपने घर को लौट गया। सांझ को वे 2 दूत अदोम के पास आए, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत किया, हे प्रभु अपने दास के घर में पधारें और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग लीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक पर ही रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए, और उसने उन्हें उनके लिए भोजन तैयार किए और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनसे जो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुष ने जवान से लेकर बूढ़े तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ, हम उनसे करें। तब लूत ने उनके द्वार के पास आकर और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके, हे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी ये 2 हैं जिन्हें अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा तो मैं तुम्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुम जो जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार करो, पर इन पुरुषों को कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया, अब न्यायी भी बन बैठा है, इसलिए हम उनसे भी अधिक तेरी बुराई करेंगे। वे उस
पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ बंद कर लिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के भीतर थे अंधा कर दिया। तब वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तुझको कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई है उन सभी को लेकर इस स्थान से निकल जाए, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जो उसके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को यहाँ से ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसको, उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर ले गया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको बाहर निकाला तब कहा, अपने प्राण को लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर, देख मैं तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई और तू इससे बड़ी कृपा पाई कि हमारे प्राण को बचाया, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वह छोटा भी है, मुझे वहां भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं और मेरे प्राण बच जाएगा? उसने कहा, देख, मैंने इस विषय में मैंने भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसमें मैं नष्ट ना करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। इस कारण उस नगर का नाम सुआर पड़ा। लूत ने सुआर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोर पर आकाश से गंधक और आग की बारिश बरसाई, और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि पर की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने, जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की आंख उठाकर देखा। क्या देखा कि उस देश में धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगर को, उससे लूत रहता था, उलट पुलट कर नष्ट कर दिया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। फिर लूत ने सुआर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपने दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सुआर में रहने से डरता था। इसलिए वह अपनी बेटियों वहां गुफा में रहने लगा। तब एक बड़ी बेटी ने उससे कहा, हमारा पिता बूढ़ा है, पृथ्वी भर पर कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए, इसलिए हम उसके अपने पिता को दाखमधु पिलाकर उसके साथ जिसके पिता के वंश बचाए रखें। अंत उन्होंने उसको रात में अपने पिता को दाखमधु पिलाया। तब उसने उससे जाना कि वह कब उठ गई, और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन देर रात पिता के, इसलिए आज रात उसको दाखमधु पिलाएं। तब तू जाकर पिता का, अंत में उन दिन रात के समय पिता को दाखमधु पिलाया, और छोटी उठने के समय ज्ञान ना था। इस प्रकार लूत की दोनों बेटियां अपने पिता एक बड़ा पुत्र जनी, और नाम मोआब रखा गया। और मोआब नामक जाति की जो आज तक मूल पिता हुआ, उसकी छोटी बेटी जनी, उसका नाम बेनामी रखा। अमानियों, जो आज तक उसका मूल पिता हुआ। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर का वचन है। इसमें कुछ घटना ऐसी मेंशन की गई है जैसे जहाँ वो रहता था लूत और उसकी पत्नी और उसके बच्चे, नगर में बहुत ज़्यादा पाप होता था। इतिहास बताता है, हमारी बाइबल बताती है। ये मेरे
दोस्तों आप उसमें पढ़िए ताकि आप समझ पाएंगे कि वहाँ किस किस तरह के काम होते थे। परमेश्वर ऐसे ही किसी को नष्ट नहीं करता है। अगर हम अपने कामों से मन फिराते हैं तो वो छोड़ देता है। जैसे परमेश्वर ने कहा, अगर 10 या 5 भी किसी नगर में रहते हैं तो मैं इस नगर को छोड़ दूंगा। कल मिलेंगे, सुबह मिलेंगे दूसरे वचन के साथ। तब तक परमेश्वर हम सबको आशीष करे। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।